मैं डॉक्टर अफान कैसर को चेक कराने के लिए आया हूँ, तहसील महलसी जिला बिहाड़ी से। जैसे ही हम अंदर इंटर हुए हैं, डॉक्टर साहब ने अपने चेले रखे हुए हैं। उन्होंने क्या किया कि जी जाते जाते पूछा, हाँ जी क्या मसला है क्या नहीं है। 5500 के टेस्ट लिख के दे दिए, 2000 का अल्ट्रासाउंड लिख के दे दिया। डॉक्टर साहब ने अभी, हम डॉक्टर से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, हमने डॉक्टर साहब से अभी मुलाकात नहीं की और 10,000 रुपये का हमारा बिल बन गया है। ठीक है, जब हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हैं, 1.5 घंटे का वेट करने के बाद डॉक्टर से मुलाकात हुई है। डॉक्टर साहब ने भी ऐसे फाइल रखी है, पूछा है हाँ जी क्या मसला है भाई, मेरा पेशेंट जो है ना मैंने वो किया हुआ है, बेहोश किया हुआ है। हमने कहा सर हम फीस भर के आए हैं, बात आप हमारी हिस्ट्री तो सुने, पेशेंट हूँ मैं, मेरा मसला तो सुने कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। आगे से कहने लगे कि जी गार्ड बुला लेते हैं, ये कर लेते हैं, फलाने गार्ड आ जाओ, फलां आ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, पुलिस को बुलाओ जी, फलां गार्ड आ गए। उनके गार्डों ने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिए। डॉक्टर साहब अफान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप यूट्यूब पे तो बहुत अच्छी तकरीर कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे इंसान बन रहे होते हैं, अच्छा होने का सबूत दे रहे होते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, फलां का गरीब का एहसास करना चाहिए। आप खुद एक डाकू हैं, खुद एक आप डाकू हैं, आप गरीबों को लूट रहे हैं। मेरी मोबाइल की पीसीओ की दुकान है, 1000 रुपये का मैं लोड बेचता हूँ, मुझे 2 रुपये प्रॉफिट होती है। आपने 1 मिनट में 20,000 रुपये झाड़ लिए। मेरे पास ये फाइल है, मेरी बात तक पूरी नहीं सुनी। तो भाइयों सबको मैं कहता हूँ कि इसके यूट्यूब के धोखे में आने की जरूरत नहीं है, इससे आप खुद आके मिलें, आपको फिर इसके बिहेव की तस्वीर निकाल, ठीक है, आपको पता चले। ये यूट्यूब पे सिर्फ जो है ना बातें करते हैं। ये हैं जी डॉक्टर अफान कैसर साहब, जो बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे बैठ के लोगों को झांसा दे रहे होते हैं लूट मार का। आप इसके पास तो आए, कभी इसके टावर में तो आए। मैं अपने भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, पेशेंट को, इस चोर से बचें, ठीक है, नहीं तो आप अपने आगे प्रैक्टिकल करें, यहाँ आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। वही दरखास्त कि वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि इमरान राज खान को जो है गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा से। फिर वही, तो जितने भी देखने वाले हैं तो उनके लिए आवाज़ उठाएं। और इख्तलाफ अपनी जगह, मेरा भी उनसे कई नज़रियों पर इख्तलाफ होगा, लेकिन सहाफ़ी हैं और सहाफ़ियों की ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। जब किसी को उठाया जाएगा तो आवाज़ उठनी चाहिए। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक है डॉक्टर अफान कैसर। आपने मेरा व्लॉग शुरू होने से पहले एक छोटी सी वीडियो देखी होगी। एक शख्स है जो बिहाड़ी से इलाज कराने लाहौर आया घर से, और डॉक्टर अफान कैसर से मोटिवेट हो गया। डॉक्टर अफान कैसर की गुफ्तगू उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर सुनी। ज़ाहिर आपको पता है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। यूट्यूब चैनल भी है, टिकटॉक पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, और बहुत सारी जगहों पर डिजिटल मीडिया पर इंटरव्यूज भी देते हुए हमें नजर आते हैं, और बड़े बड़े भाषण देते हुए भी नजर आते हैं कि अखलाकियात, तहजीब, रवाज कैसे जो है सोसाइटी में मूव करना चाहिए, लड़कियों को ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वालिदैन का ऐसे ख्याल रखना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत नहीं है, कभी किसी ब्रांड के पीछे पड़ जाते हैं, कभी कहते हैं कि समोसा नहीं खाना चाहिए, कभी कहते हैं बर्गर नहीं खाना चाहिए। यानी कि वो हर जो है एक अच्छा बनने का एक ढोंग है वो सोशल मीडिया पर रचाते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो चंद सेकंड की वीडियो जो है वो शख्स की वो झूठी है या सच्ची है, वो डॉक्टर अफान कैसर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू अब तक उन्होंने आके नहीं दिया। ये सोशल मीडिया पर वीडियो 2 से 3 दिन से वायरल है कि वो शख्स गया है दवाई लेने, और उसके मुताबिक कि अभी मैं इंटर होता हूँ, उसके मुंह के अल्फाज हैं कि उन्होंने कोई चेले रखे हुए हैं, चेले आते हैं और मुझसे पैसे लेते हैं। 2500 फीस ली है, 5500 के जो है मुझे टेस्ट लिख के दिए हैं, 2000 की टेस्ट लिख दिए हैं, इनके 10,000 का मेरा बिल अभी डॉक्टर अफान कैसर ने मुझे चेक नहीं किया, डॉक्टर वहां मेरा बिल बना दिया गया। जब ये बिल बनता है और मैं अंदर जाता हूं और डॉक्टर अफान कैसर के सामने फाइल रखता हूं तो कहते हैं कि मसला क्या है। जब मुझे सुना भी नहीं गया और कहा कि मैंने अपना मरीज बेहोश किया हुआ, जल्दी बताएं वरना मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। गार्ड्स को बुलाया, पुलिस की धमकी दी और मुझे धक्के देकर अपने क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। तो शख्स ने बाहर आके वीडियो बनाई और वही बात कही कि सोशल मीडिया पर, टीवी पर तो आप बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करना चाहिए, लेकिन असल डाकू आप हैं कि एक गरीब इंसान, मैं पीसीओ से
सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ, तब कहीं जाके मैं 100-200 रुपए का कभी कभी वो प्रॉफिट भी नहीं बनता कि एक कॉल के पीछे मुझे 2 रुपए बचते हैं। तो आपने गरीब इंसान को 10,000 रुपए का टीका लगाया ना, उसको चेक किया और उसके बाद आप उसको धमकाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ का एक कल्चर बन चुका है कि जो सोशल मीडिया पर जो लोग नजर आ रहे होते हैं, टीवी पर जो लोग नजर नहीं आ रहे होते हैं, उनका जो अंदर बिहेवियर होता है, आम लोगों के साथ जो रवैया होता है, वो बहुत दफा सोशल मीडिया के जरिए हमारे सामने आता है, चाहे वो हमारे सेलिब्रिटीज हों, शोबिस के लोग हों, या फिर सियासतदान हो, या फिर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हो, कि अपनी जो है वो जिंदगी में कहीं ना कहीं वो नसीहतें जो दूसरों को कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से बहुत दूर होती हैं। तो डॉक्टर अफान कैसर को 2 मिनट के लिए बैठ के जब वो कहते हैं दूसरों को 2 मिनट के लिए सोचिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कभी मारिया बी पर तनकीद कर रहे होते हैं। इनके वो अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए जो है बड़े बड़े नाम पर तनकीद कर रहे थे कि मारिया बी के फैशन कपड़े ऐसे होते हैं, अब बेहया होते हैं, ये तो मुआशरे में फहाशी फैला रही हैं। लेकिन खुद वो क्या कर रहे हैं कि एक शख्स ने अपने मुंह से बता दिया कि आप जब बड़ी बड़ी बातें करने का आपके अंदर एक जज्बा है कि लोगों को अच्छा बनाना है आपने, तो खुद भी अपने अंदर जरा सी इखलाक पैदा करते और शख्स को बेशक बाद में चेक कर लेते, वेटिंग एरिया में बिठा देते, लेकिन धमकाना कि आप पुलिस गार्ड बुला लूंगा, गार्ड को बुला लूंगा और आप यहाँ से निकलें, तो गरीब शख्स की जो है जग हंसाई आपने वहां पर बैठ के जो है की। और जैसे सोशल मीडिया की ताकत आपके हाथ में है, आप ही कहते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि इससे कुछ छुपा नहीं रहता, तो फिर आपका किरदार भी छुपा नहीं रहा। उसी सोशल मीडिया ने, उसी चंद सेकंड की वीडियो ने उस शख्स की बातों से आपके अंदर का इंसान बता दिया कि आप अंदर के इंसान कैसे हैं, कि इतना मासूम चेहरा और लोगों को वरगलाना और लोगों से जो है इस तरह की बातें करना कि आप जो है आप उनके इतने करीब होने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के जरिए लोगों के, कि शायद उनके इतने घर वाले भी करीब नहीं होते, लेकिन आप कहते हैं कि जैसे मैं अपनी ऑडियंस को, हर इंसान चाहता है कि मेरी ऑडियंस जो सोशल मीडिया पर सुनने वाले लोग हैं मुझसे करीब हो, लेकिन इतना फेक नहीं बंदे को होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पर कुछ नजर आ रहे हो, नेक परवीन हो और हकीकत में आप बदमाश रवैया रखें, आपके पास कोई जाए। तो इस तरह का जो है रवैया हमें अक्सर देखने को मिलता है। डॉक्टर अफान कैसर की तो एक एग्जाम्पल सामने आ गई, इससे पहले भी फिरदौस आशिकावान हो, राहत फतेह अली खान हो, बीच में नादिया खान हो, इनके और बहुत बड़े बड़े नाम है, याद नहीं आ रहे मुझे भी, कि इनकी अक्सर वीडियोस वायरल होती हैं कि अपने जो मुलाजमों पर तशद्दुद करते हैं, कभी किसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है, कभी जो है 2 मिनट काम लेट आने पर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की हरकतें ये बड़े बड़े लोग छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं। तो वो अक्सर बानो कुदसिया कहा करती थी कि अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियों में छोटे छोटे लोग बैठे हुए होते हैं, तो वाकई बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी सीट्स पर, और जो सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के लिए झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं, वो ऐसी बड़ी सीट्स पर बैठे हैं और आवाम के साथ हकीकत में ये करते हैं। तो उस शख्स के साथ जो है हमारी सारी हमदर्दियां, जैसे उसने कहा कि मैं चंद पैसे कमाता हूँ, चंद पैसों का मेरा मुनाफा होता है और उसमें से कुछ नहीं बचता, तो डॉक्टर अफान कैसर को आकर बताना चाहिए कि इसमें किस कदर हकीकत है। और उनके जो है क्लिनिक में तो सीसीटीवी फुटेज भी होगी, ज़ाहिर है इतना बड़ा डॉक्टर है, नाम है, तो सीसीटीवी फुटेज भी होगी। सीसीटीवी फुटेज आवाम के सामने रखें कि आपने वाकई ही ऐसा कहा था, उसको नहीं कहा था, गार्ड्स के जरिए निकलवाया था या नहीं निकलवाया था, क्योंकि 2-3 दिन से ये वीडियो वायरल है। डॉक्टर अफान कैसर जो खुद सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, 2 से 3 रोज हो गए, अभी तक वो सफाई देने में नाकाम है, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे, ना कोई ट्वीट कर रहे हैं, ना कोई वीडियो बना रहे हैं और ना ही कुछ बता रहे हैं। मैंने कोशिश की कि कल भी मैंने देखी थी वीडियो, मैंने नहीं व्लॉग किया, परसों मैंने देखी थी, नहीं व्लॉग किया। मैंने कहा हो सकता है कि डॉक्टर अफान कैसर का भी व्यू आ जाए, दोनों साइड्स का व्यू आ जाए, लेकिन डॉक्टर अफान कैसर की जानिब से अब तक कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया, ना ही उनकी बीवी नाजिश अफान की तरफ से कोई व्यू आया है, क्योंकि वो दोनों ही व्लॉग्स भी करते हैं, दोनों सोशल मीडिया पर भी हैं, दोनों की फैन फॉलोइंग भी है और इन्हीं चंद अरसे में ही फैन फॉलोइंग भी बढ़ाई है। जैसे मैंने कहा कि कभी समोसे के पीछे पड़ के, कभी किसी कंपनी के पीछे पड़ के, कभी किसी फैशन डिजाइनर के पीछे पड़ के, और जो दूसरों को तहजीब का और उसका भाषण दे रहे होते हैं, वो खुद उनके अगर थंबनेल आप जाके देखें, सुहागरात और पता नहीं क्या क्या उन्होंने थंबनेल की लाइंस पर लिखा हुआ होता है, तो वो खुद वो कहते हैं कि इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना वो खुद उन चीज़ों पर अमल करता हो, उतनी नसीहतों पर अमल करता हो। तो डॉक्टर अफान कैसर क्या, मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में तो हर प्राइवेट डॉक्टर जो है इसी तरह भेड़िया बना हुआ है और एक माफिया बन चुका है। डॉक्टर्स जैसे प्राइवेट स्कूल एक माफिया, इस तरह प्राइवेट डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ माफिया। सरकारी डॉक्टर्स तो खैर मरीजों को चेक ही नहीं करते, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स की फीस इतनी है, जैसे शख्स ने कहा कि मैं इतना गरीब हूँ और जो जमा पूंजी थी वो 10,000 1 मिनट में ले ली और मेरा कोई इलाज भी नहीं हुआ। तो इसी तरह प्राइवेट डॉक्टर्स का ये अलमिया है कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, आप मर भी रहे होंगे। डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है, लेकिन वो मसीहा आपको चेक नहीं करेगा जब तक आप उसकी फीस नहीं जमा कराएंगे। लेकिन इस मसीहा को फीस भी उस मरीज ने जमा करा दी, इस मसीहा के पास वो दूर
शुरू से चल कर आया उनसे इम्प्रेस होके, लेकिन मसीहा ने धुतकारा, गार्ड्स के जरिए कहा, तो वो मसीहा कैसा मसीहा हो सकता है कि जो किसी को दवाई देने की बजाय किसी की बात भी ना सुने। तो डॉक्टर्स एक बड़ा एक मुकद्दस पेशा समझा जाता है कि उस्ताद को और एक डॉक्टर का, कि डॉक्टर जो है एक मसीहा होते हैं, उस्ताद को भी एक बड़ा मौलम का दर्जा दिया गया। तो डॉक्टर जो है हमारे आजकल मसीहा का किरदार अदा करने की बजाय मेरा ख्याल है कसाई का किरदार अदा कर रहे हैं, कि जितनी खाल उतार सकते हैं मरीज की उतनी खाल उतारें। इसी तरह डॉक्टर अफान कैसर की तरह और बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे यहाँ। कभी डॉक्टर्स माफिया पर बात करेंगे कि डॉक्टर जो है हमारे यहाँ किस तरह माफियाज बन चुके हैं और कैसे कैसे लूटते हैं, क्या क्या इनके बहाने होते हैं, कितनी तरह की फीसिस लेते हैं, कितने टैक्स उस पर्ची में डाले जाते हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन डॉक्टर अफान कैसर के बारे में आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप भी इनको फॉलो करते होंगे, आपने भी इनको सोशल मीडिया पर देखा होगा, तो क्या वाकई डॉक्टर अफान कैसर ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर अफान कैसर ने ऐसा नहीं किया हुआ तो मैं यकीनन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगी और मैं गलती पर माफी भी मांगूंगी अगर ये बात गलत हुई कि जो बंदा कह रहा है। लेकिन डॉक्टर अफान कैसर का अभी तक कोई व्यू नहीं है। अगर आपने कहीं सुना हो, कहीं देखा हो, तो यकीनन आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा कि बात किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है, कि डॉक्टर अफान कैसर का रवैया हो सकता है या नहीं हो सकता, या वो शख्स झूठ बोल रहा है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।